और एनीबडी एल्स? सक्सेसफुल होना। और क्या? टू नो द सुप्रीम। दैट इज रियली द एम ऑफ लाइफ। आपका एम ऑफ लाइफ टू नो द सुप्रीम है? वेरी नाइस। सेटिस्फैक्शन, दैट इज मोर प्रैक्टिकल। सेटिस्फैक्शन, जैसे किसी ने बोला हैप्पीनेस, है ना? और कोई पीछे? हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एम ऑफ लाइफ इज टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी माई एम ऑफ लाइफ। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं एंड हिज नेम वॉज सनातन गोस्वामी। एंड यू नो, बंगाल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था नवाब हुसैन शाह, ठीक है? मुस्लिम गवर्नमेंट थी और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? सनातन गोस्वामी। उनका नाम क्या था? दबीर खास करके नाम था। वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था 500 साल पहले कि अगर आप किसी मुसलमान की सेवा करते हैं तो आप मुसलमान बन जाते हैं। तो क्योंकि वो राजा का सेवक थे तो उनका नाम था क्या? उनका वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में किसी ने सुना अभी तक? सुना है ना सबने, आप लोग ने? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और उनके पास जाकर वो बोलते हैं कि मुझे बताइए कि मेरा एम ऑफ लाइफ क्या है। कौन है वो? प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। पूरा बंगाल, जो अभी बांग्लादेश भी है और बंगाल जो पूरा था, बहुत बड़ा एरिया था, उसके प्राइम मिनिस्टर थे वो। एंड ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि मुझे बताइए महाप्रभु मेरा एम ऑफ लाइफ क्या है। ये बहुत अच्छा सोच है जानना। तो जैसे आप लोगों ने बोला हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, तो जनरली लोग क्या करते हैं, ये हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को फाइंड करने के लिए लोग क्या क्या सोचते हैं? कोई सोचता है कि भाई मेरे को बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिल जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम रिकैप कर रहे हैं 4 हफ्तों में हमने जो पढ़ा। आपने शुरुआत करी थी एम ऑफ लाइफ से, फिर आपने पढ़ा कि हमें रीइंकारनेट होना पड़ता है, फिर आपने पढ़ा कि हम शरीर नहीं हैं, और फिर आपने पिछले हफ्ते पढ़ा कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या होता है और क्यों जपना चाहिए, राइट? हम इस चीज़ को समझने का फिर से एक कैप्सूल के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी मैं ये कर रहा हूँ कि उनको समझ में आ जाए क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि एक बार जो आया हमारे चक्कर में वो फंस जाता है, फिर उसको निकलने नहीं देता हम लोग। तो आप सोच लो अभी भी, ठीक है? तो हम एम ऑफ लाइफ से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक कुछ दिनों पहले एक किस्सा हुआ वो बताता हूँ छोटा सा। मैं मेट्रो में जब जाता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ, रोज़ मेट्रो से जाता हूँ, और वापसी में आते वक्त मैं कुछ बुक्स कैरी करता हूँ अपने साथ में, एक भगवत गीता और एक स्मॉल सेट, ठीक है? तो वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो एक बार एक जन को मैं अप्रोच कर रहा था, काफ़ी लोगों को अप्रोच किया, किसी ने बुक ली नहीं। एक लेडी के पास पहुँच गया, तो मैंने उनको बुक दिखाई, उनको बताया कि ये भगवत गीता है। इस भगवत गीता के अंदर बोला क्या होता है भगवत गीता के अंदर, क्यों पढ़ना चाहिए? मैंने कहा जी इसके अंदर बताया गया है कि कैसे हम अपने कर्मों से बंधे रहते हैं, कर्मफल हमको मिलता है, और संसार में दुख क्यों आता है, हम कौन हैं, ये सब बातें। तो बोलती है मेरे को कि मैं ना कर्म में नहीं विश्वास करती, कर्मफल में विश्वास नहीं करती, इस थियरी में ये गलत है गीता आपकी। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया, गीता कैसे गलत हो गई? तो वो बोली जी मैं ना बड़े बुरे दौर से गुजर रही हूँ इस समय, और मेरे साथ में जिन लोगों ने मुझे दुख दे रहे हैं, जो लोग मुझे, वो तो बहुत सुखी हैं, वो तो बड़ा मज़े कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं अपनी, और मैं दुखी हूँ। तो अगर कर्म फल कुछ होता, अगर कोई चीज़ ऐसी होती कि कर्म अगर अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, मैंने तो कुछ उनका बुरा किया नहीं है, वो मेरा बुरा कर रहे हैं और फिर भी बड़े मज़े में है, तो इसलिए मैं आपकी गीता नहीं ले सकती। अब आप बताओ, अगर आपके सामने ऐसी कोई बात करेगा तो आप क्या कहोगे, क्या समझते हो उस चीज़ को? सही कह रहे हैं, गलत कह रही है वो लड़की, क्या कहते हो? हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन फेस करी है, हमने देखा है अपने सामने, आमने सामने लोगों को कि हमें कोई दुख पहुंचाता है और फिर भी खुश है। देखिए ऐसी सिचुएशन, क्या कहोगे, आपका क्या आंसर है इस चीज़ को लेकर? हाँ जी बताओ। ओके, गुड आंसर, गुड आंसर। हाँ, तो एक आंसर तो ये हुआ कि पहली बात तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमने गलत किया नहीं, हो सकता है हमने गलत किया हो, वो तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, भगवान बताएगा कि गलत किया कि नहीं किया। और दूसरा जो फल मिलेगा वो आगे मिलेगा। यस अंजलि। हाँ जोर से, जोर से।
करता है कि बुरा होगा या अच्छा होगा, उसको वहाँ सजा मिलती है उस चीज़ की। हाँ लेकिन सर हमारे साथ सपोज उसने बुरा किया और वो मर गया, तो हमें कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके साथ हुआ है बुरा? हमें तो ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि वो मरना चाहिए, उसके कीड़े लगने चाहिए। हमें तो ये चाहिए, है ना, कोई गोली से मारे, चप्पल से मारे, हमें देखना है उसको। ओके, दैट इज अ गुड पॉइंट, विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, और हु एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट? एक सेकेंड, हाँ, एक कुछ, हाँ अगर उसने हमसे बुरा करा और हम उससे बुरा नहीं कर रहे, तो या तो हमने पहले कुछ उसको करा होगा तभी वो अभी या हमने पहले कुछ बुरा करा हो। अभी वो हमें कर रहा है, हाँ, होगा कभी ओ वेरी नाइस। होगा, हम उसके साथ करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड दे दो बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि सेकंड चैप्टर से, सेकंड वाले आपके सेशन से आ रही है, कि हो सकता है कि हमने पहले कुछ करा हो और उसका रिजल्ट हमें अभी मिल रहा हो, राइट? इसीलिए जो साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम सबके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हमेशा हम देखते हैं कि हम चाहते हैं, आप सबने बोला कि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ये सब चीज़ें आपने बोला, राइट? लेकिन डिस्पाइट अस वांटिंग इट, वी आर नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट गेटिंग इट ऑल द टाइम। तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये? क्यों कोई व्यक्ति आता है, अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे, मेरा एम ऑफ लाइफ है सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो क्या करूंगा? दुनिया क्या कर रही है? वो सोचती है कि चलो जी मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा। अगर कोई मुझे दुख दे रहा है, जैसे अंजलि ने बताया कि अगर मैं देखना चाहती हूँ कि वो, उस बंदे को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, उसने मुझे, मेरे साथ बुरा किया तो उसने अल्टीमेटली उसको कुछ रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, तो कोई पावरफुल व्यक्ति होता है उसके साथ कोई पंगा लेता है? जल्दी से नहीं लेता, राइट? सो डरते हैं लोग उससे। तो आदमी क्या सोचता है, जो दूसरे लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं भी पावरफुल बन जाता हूँ, तो अगर मेरे साथ, पहली बात तो कोई बुरा करेगा नहीं, अगर कोई बुरा करेगा तो फिर आई विल इंश्योर कि उसके साथ भी बुरा हो, पावरफुल बन जाता हूँ। और क्या करने की कोशिश करते हैं? फेमस बन जाता हूँ, चलो पावरफुल बन जाता हूँ, वेल्दी बन जाता हूँ, फेमस बन जाता हूँ, और सुपर इंटेलिजेंट बन जाता हूँ, चलो, है ना, बहुत इंटेलिजेंस होनी चाहिए मेरे अंदर। और क्या चीज़ें होती हैं? मैंने आप लोगों को 6 ऐश्वर्य बताए थे, कौन कौन से होते हैं वो याद है किसी को? चलो एनीवेज, चलो ये 4 चीज़ों के ऊपर ही बात करते हैं। अभी सबने सुना था, अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था, इमरान खान के साथ क्या हुआ? क्या हुआ उसके साथ? वो वेल्दी है कि नहीं है? पावरफुल है, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, पावरफुल तो है, फिर फेमस है, सुंदर भी बहुत है। 5वीं चीज सुंदरता थी, है ना? फेमस भी है, वेल्दी भी है, पावरफुल भी है, सुंदरता भी उसके अंदर है। डिस्पाइट दैट उसके साथ क्या हुआ? उसको धक्के देकर अरेस्ट कर लिया गया। वो मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, मैं छोड़ दिया, उस पर मैं आऊंगा। शाहरुख खान का बेटे का नाम क्या था? क्या हुआ उसके साथ? कितने कितने रुपए हैं शाहरुख खान के पास, किसी को पता है? हाँ, 7,000 करोड़। मुझे नहीं पता था सच में, बाप रे, इतने सारे पैसे उसके पास, 7,000 करोड़। फेमस है, वेल्दी है, पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ है उसके पास। क्या हुआ उसके बेटे के साथ में? जेल में जाना पड़ा। अब क्या हो रहा है? अब जो उसको जेल में लेके गया, अभी क्या हो रहा है? लेटेस्ट जो कल की न्यूज है क्या है? अब जो उसको जेल में लेके गया उसके साथ क्या हो रहा है? अब उसको फंसा दिया, अब उसके ऊपर ब्लेम है कि तुमने घूस मांगी थी, इसलिए अब तुमको, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। लेकिन जिस समय इमरान खान के साथ और शाहरुख खान के साथ ये सब हो रहा था, क्या वो उस समय पावरफुल थे? वो वेल्दी थे? वो फेमस थे? पावरफुल थे? सब चीजें थी उनके पास। डिस्पाइट दैट उनके साथ हुआ। और अब क्या है सिचुएशन? जैसा कि आकाश ने बोला, आकाश राइट, अभी क्या बोला कि अब तो बाहर है, आर्यन बाहर है, और ये सब चीज सब बढ़िया चल रहा है उनके साथ में। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जो साइकिल है, डिस्पाइट योर वेल्थ, डिस्पाइट योर इंटेलिजेंस, डिस्पाइट योर पावर, डिस्पाइट योर फेम, डिस्पाइट योर नॉलेज, सब चीजों के बावजूद
हमें ऊपर और नीचे आना पड़ता है। चलो उन लोगों की लाइफ में तो बहुत, वो तो ड्रामेटिक था एक केस, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, 7,000 करोड़। हमारे पास 7,000 होते तो हम खुश हो जाते हैं ऐसे, है ना, करोड़ छोड़ दो। उनकी लाइफ में तो बहुत ड्रामेटिक चीज़ें चल रही हैं। अब हमारे साथ, हमारे जैसे जो नॉर्मल मॉर्टल्स हैं, जो आम आदमी है, उसके लाइफ में क्या होता है? उसको भी हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। मैंने आपको अभी ये इस्टेब्लिश किया कि ये 4-5 चीज़ें, फेम, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, पावर, वेल्थ, इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग को भी प्रॉब्लम आती हैं, राइट? हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, हमारे को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, उसको मैं नहीं अच्छा लगता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? हम सुंदर हैं, अब इसमें क्या है, हम तो हैं सुंदर, लेकिन जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं जो व्यक्ति, यही होता है ना आजकल कॉलेजेस में, और क्या होता होगा, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। और क्या प्रॉब्लम्स होती है, आप ही लोग बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? यंग बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, कॉलेज नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपनी मर्जी का कॉलेज नहीं मिल रहा। या फिर इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि मम्मी पापा चाहते हैं, पापा मम्मी चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वे में, कोई चाहता है इंजीनियरिंग करे, अब उसका मन है कि भैया वो क्रिकेटर बनना चाहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना? हमारे लेवल पे अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। अब पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन मिले, हमारे हिसाब से सब कुछ चले। पहली बात तो हम चाहते क्यों हैं? हमारा एक्सपीरियंस तो एकदम उल्टा है। जिन लोगों ने, शाहरुख खान हमेशा से 7,000 करोड़ नहीं थे उसके पास, एक टाइम पे वो स्ट्रगलर था। अभी आजकल कौन सा एक वो हीरो है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राइट? उसकी आपने अगर पहले मूवीज देखी होंगी तो वो कैसी, उसकी शक्ल भी कैसी दिखती है ना, मतलब जैसे कोई गाड़ी साफ करने वाला। एक मूवी में आया था सर, कौन सा था मूवी वो, सरफरोश, आमिर खान की कौन सी मूवी थी जिसमें वो, आप लोग देखते नहीं, पुराना हो गया है, अभी नए एक्टर्स चल रहे हैं आजकल। हाँ, अच्छा, उसमें भी था, तो कैसे फटीचर हालत में था, है ना? अभी क्या है, अभी उसके पास भी 300-400 करोड़ से कम नहीं है, राइट? तो जब ये लोग, इतने फेमस लोग, जब ये स्ट्रगलर्स थे, इन्होंने क्या सोचा होगा? शाहरुख खान ने, इमरान खान ने, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, या और भी कोई भी, किसी को भी ले लो, जब ये स्ट्रगलर्स थे तो इन्होंने क्या सोचा होगा? सक्सेस क्राइटेरिया, I want to achieve something, I want to become successful, I want to earn money, I want to be famous, I want to have more power, ये चीज़ें सोची होंगी उन्होंने। फिर उनको ये सब मिल गया मेहनत करने के बाद। अभी आप लोग नॉर्मल, अभी आप में से तो कोई शाहरुख खान नहीं है, कोई ऐश्वर्या राय अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कभी कोई ऐसा सोचे इस तरीके का बनने का। तो अभी आप क्या सोच रहे होगे अपनी स्टेज पे? आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू गो टू अ पर्टिकुलर कॉलेज टू बी सक्सेसफुल। कॉलेज में क्यों जाना है भाई? किसको पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना होता है? कॉलेज की डिग्री चाहिए, डिग्री के बाद जॉब चाहिए, जॉब से पैसा चाहिए, इसलिए कॉलेज जाना होता है, राइट और रॉन्ग? पैसे से, पैसा क्यों चाहिए? पैसे से हम ये सोच रहे हैं कि हमें खुशी मिल जाएगी, बट हमारी डिजायर क्या है? हमारी डिजायर है परमानेंट हैप्पीनेस। डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज इट शुड बी कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। क्या कंडीशंस हैं? दो, कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। कैसी मिलती है? Is it constant? It is not constant. It is not constant for even people like Shah Rukh Khan and Imran Khan. What to speak of people like us? It is not constant. Is it increasing? It is not increasing. It is a trough. ऊपर नीचे होती रहती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। जिस चीज़ में मिलती है, जैसे वो मैं एग्जाम्पल ले रहा था कि मुझे कोई पसंद है, वो मुझे पसंद नहीं करता, वो पसंद करने लग जाएगा तो फिर हम उसे पसंद नहीं करेंगे। होता है कि नहीं होता है? ये लाइफ की रियलिटी है, ये लाइफ की रियलिटी है। तो नाउ विच इज द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व? कौन सी प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है? हमारी प्रॉब्लम है कि हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, हमें रास्ता नहीं पता। तो गोल ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट सेक्शन आपने पढ़ा, एम ऑफ लाइफ, वो एम ऑफ लाइफ है कि अल्टीमेटली वी आर मेड अप ऑफ हैप्पीनेस, हमें हैप्पीनेस चाहिए। दैट इज द एम ऑफ लाइफ। आप लोगों ने अभी उसको थियोरेटिकल आंसर बताया, आप लोगों ने मुझे, जो आपने पढ़ा वो विच इज गुड। आपने बोला कि एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन या कृष्ण को प्राप्त करना, वो एक थियोरेटिकल गोल है अभी के लिए। अभी तो मेरा गोल, मेरी स्टेज पे अगर हम अपने आप में ऑनेस्ट हों, तो हमारा गोल है कि हमें हैप्पीनेस चाहिए।
वो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी और वो हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रही है, वो बात थी सेकंड पॉइंट में, सेकंड जो आपने सेक्शन पढ़ा था कि इस दुनिया में रीइंकार्नेशन है। रीइंकार्नेशन क्या है? रीइंकार्नेशन इज अ साइंस। कैसी साइंस है? जैसे आप सबके माता पिता आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते होंगे, राइट? ऐसा तो कोई नहीं होगा कि भगवान राम के अवतार कितने हैं यहाँ पे बैठे हुए, या सीता मैया के अवतार कितने सारे हैं यहाँ पे, नहीं। कई बार हम नालायकी करते होंगे कुछ ना कुछ, हमारे माता पिता डंडा लेके दौड़ते होंगे हमारे पीछे की है तुम बहुत नालायक हो, तुमसे ज़्यादा नालायक कोई नहीं दुनिया में। कहा सुना है किसी ने? किस किसने सुना है? मैंने तो बहुत सुना है ये सब। लोग शर्मा रहे हैं हाथ उठाने में है ना? हम सब ने नालायक शब्द तो सुना होगा अपने माता पिता से। क्यों सुना है? क्योंकि उनकी बात नहीं मानते हैं, डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। तो माता पिता जब हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, ये रही बंदूक, तू बात मानता है कि नहीं मानता है? नहीं मानता तो ठाए। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। हमें गाली देंगे, डांटेंगे, एक आध कभी कभी किसी को, लड़के लोगों को शायद थप्पड़ भी पड़ा होगा, है ना, पिटाई विटाई भी हुई होगी, कभी कभी लड़कियों की भी हो जाती है। लेकिन क्या करते हैं, अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि ये सही रास्ते पे आ जाए। ये बालक हमारा, बच्चा हमारा, वो बहुत प्रेम करते हैं हमसे। जो प्रेम नहीं करता, जैसे कोई कभी किसी के रिलेटिव ने किसी को मारा है? नहीं। वो क्या करते हैं आके, वो अगर आप थोड़ा गलत भी कर रहे होंगे, आपके माता पिता आपको डिसिप्लिन कर रहे होंगे, तो वो आके रोक देंगे, नहीं नहीं ये बच्चे को मत मारो, ये तो अच्छा बच्चा है, ऐसे बोलेंगे, राइट? वो भी अपना प्रेम दिखा रहे हैं आपसे। लेकिन माता पिता क्या करेंगे, अरे तू परे हट, अभी मैं इसको देखता हूँ आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, है ना? यशोदा मैया ने भगवान के साथ ये किया। हाँ, लाठी लेके दौड़ी उनके पीछे, वो भाग रहे हैं आगे आगे। कौन भाग रहे हैं? सारे ब्रह्मांड के मालिक भाग रहे हैं आगे आगे, और यशोदा मैया पीछे पीछे, तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। क्या करना चाहते हैं वो हमें डिसिप्लिन करना चाहते हैं। तो वो हमें मारते नहीं है, खत्म नहीं करते हमें। इसी प्रकार से भगवान हमारे परम पिता हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हर समय हमारे साथ रहते हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो वो जो दयालु भगवान हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मेरा बच्चा है, ये एक पर्टिकुलर वे में ये बना हुआ आनंद का है, ये हैप्पीनेस का बना हुआ है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसको मिलेगी कैसे ये हैप्पीनेस। इसको चाहिए हैप्पीनेस, लेकिन कैसे मिलेगी ये अपने तरीके से कोशिश कर रहा है हैप्पीनेस प्राप्त करने की। तो ठीक है, जिद कर रहा है तो इसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। हम लोग जिद करते हैं, कई बार माता पिता पूरी कर देते हैं। अभी लड़के आप लोग जो हैं, मतलब मैं जब 16 साल का था, मेरा लाइसेंस नहीं बना था उस टाइम पे, मैंने जिद करी, मेरे पापा को मेरे को बाइक दिलवानी पड़ी उस टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ 2000, मैं बात कर रहा हूँ आपसे समझिए 97 की बात कर रहा हूँ, 97-98 की। मेरे को बाइक दिलवाई उन्होंने, और मैंने 11th-12th में बड़ा टशन मारा बाइक चलाकर। 12th की छुट्टियों में अपने नानी घर गया और पीछे से मेरी बाइक चोरी हो गई, तो पूरा कॉलेज स्कूटर पे निकालना पड़ा हाँ, तो जिद करते हैं। अब वो उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी बाइक दिलवाने की, लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं छोटा था और बाइक चलाता था उस टाइम पे, तो एक्सीडेंट हुआ तो चोट लगी। तो वो चाहते तो नहीं दिलवाते, लेकिन जब मैंने बहुत जिद करी तो मुझे बाइक दिलवा दी उन्होंने। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, जब हम बहुत जिद करते हैं, हम बहुत कुछ अलग तरीके से कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान इस सृष्टि का निर्माण कर देते हैं और यहाँ पर हमें ये शरीर दे देते हैं। ये शरीर कैसा है, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल का जो कवर है वो मोबाइल की शेप का है, करेक्ट? इसमें एक बीच में जगह है जहाँ पर आपको कैमरे की जगह दी गई है, तो मोबाइल की शेप के बेसिस पे कवर डिज़ाइन किया गया है। इसी तरीके से हमारी आत्मा के अनुसार हमारा ये कवर डिज़ाइन किया गया है। हम सबको कवर्स मिल गए हैं हमारे। ये जो कवर्स हैं हमको दे दिए गए कि जाओ जाकर इससे तुम्हें एक प्रोटेक्शन दे दिया गया है। अब इसके साथ जाकर जैसे आपको काम करना चाहते हो, जो आप अपनी जिद कर रहे हो इच्छा पूरा करने की, उसको कर लो। अब सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं। अनंत समझते हैं आप लोग? इनफाइनाइट। कोटि मतलब करोड़ों, अनंत करोड़ों में जीवात्माएं हैं, और उससे 4 गुना ज़्यादा जीवात्माएं ऐसी हैं जो सही रास्ते चल रही हैं। जैसे घर में क्या होता है, 2-3 भाई बहन होते हैं ना, तो उसमें से एक जो होता है बड़ा डिसिप्लिन होता है, और वो बेचारा, वो जो होता है डिसिप्लिन, वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है जो डिसिप्लिन नहीं होना चाहते, है ना, क्योंकि वो इतना लायक होता है कि नालायकों की नालायकी ज़्यादा उभर आती है। तो ऐसे ही कई सारे लायक जीव हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, बट कुछ नालायक भी हैं जो भगवान की सेवा से अलग आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उनके प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने ये सृष्टि बना दी और उनको बोला कि जाओ ठीक है, जैसे आप जिद कर रहे हो, आप एंजॉय करना चाहते हो, करो।
अब सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अब जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, है ना, अब आप डिसिप्लिन्ड वे में बैठे हुए हो। अब आप में से कोई एक दूसरों को परेशान करने लग जाए तो क्या करेगा? जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको रोकेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि सब लोग एक पर्पस से आए हैं। सारे जीव इस संसार में एक एंजॉयमेंट के पर्पस से आए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। जब वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं तो भगवान का रूल जो है, रीइंकार्नेशन वाला रूल चलता है कि बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, खत्म नहीं करते। जीवात्मा कभी खत्म नहीं होती, ये शरीर खत्म होता है। शरीर खत्म होके क्या मिलता है? एक नया चांस मिलता है, और उस चांस के साथ में जो आपने पहले किया होता है उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। तो वो जो ट्रेन में मेरे को मेट्रो में जो लेडी मिली थी, मैंने उसको समझाया कि देखो रीइंकार्नेशन, आप जो कर्म का फल की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अधूरी है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने अभी जो कुछ किया उसका रिजल्ट मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा, जैसे आपने बताया अंजलि कि इमीडिएटली मुझे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। आप सबने ट्रॉमा शब्द सुना है? ट्रॉमा, राइट? किसी के साथ अगर लाइफ में कोई बहुत सीवियर इंसिडेंट होता है तो वो क्या करता है? उसको भूलने की कोशिश करता है। अगर वो भूल नहीं पाएगा तो वो क्या जी पाएगा ठीक से? जब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है, अब आप सोचो कि हमने बार बार क्या किया है? हमने बार बार अपने शरीरों को बदला है, और हर शरीर में हमारे एक सेट ऑफ पेरेंट्स थे, एक सेट ऑफ रिलेटिव्स थे, उनके साथ हमारा प्रेम का संबंध था, उनको हम केयर करते थे। अब पिछले लाइफ्स में कितने सारे पेरेंट्स हुए होंगे हमारे? सोचो, कितने सारे स्पाउसेस हुए होंगे, कितने सारे बच्चे हुए होंगे। उन सबके साथ क्या हुआ? हमारा संबंध विच्छेद हो गया, राइट? भगवान ना करे किसी के लाइफ में जब ऐसा होता है। अभी कोरोना काल में सबने देखा कि हमारे नियर एंड डियर वंस, दे वर गोइंग अवे फ्रॉम अस। इट वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। नोबडी वॉन्ट्स टू रिकॉल दैट राइट नाउ, करेक्ट? हम याद नहीं करना चाहते उसको। तो अगर आप सोचो कि अगर हमें अपने पुराने सारे के सारे अच्छे और बुरी चीज़ें, अंजलि ध्यान देना, अगर हमें याद रहेगा तो हम कैसे रह पाएंगे? रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। बट स्टिल कृष्णा वॉन्ट्स टू डिसिप्लिन अस। तो उन्होंने ये रूल बनाया है। कृष्णा रिमेंबर्स एवरीथिंग। उन्होंने अर्जुन को कहा, गीता में उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं। अर्जुन ने कृष्ण पे प्रश्न उठाया कि भगवान, आप बोल रहे हो कि आपने 12 करोड़ साल पहले ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को दिया था, मैं और आप तो एक जैसी आयु के हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आई की बात। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे वो याद है, तुम्हें वो याद नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि अपोहनम चा, आपको मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान जो हैं गीता में कह रहे हैं कि मैं आपको स्मृति प्रदान करता हूं और आपका ज्ञान हर भी लेता हूं। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, सडनली हमें याद आ जाती है, इंपॉर्टेंट काम होता है, हमें याद आ जाता है। वो कौन याद दिलाता है? परमात्मा हमारे हृदय में बैठ के हमको याद दिलाते हैं। इसी तरीके से जो भूलने वाली चीज़ें हैं उनको हम भूल भी जाते हैं, परमात्मा हमें भुला देते हैं वो चीज़ें। तो भगवान ने ये रीइंकार्नेशन का सिस्टम बनाया है ताकि हम अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को तो भूल जाएं, लेकिन जो हमारा डिसिप्लिन का तरीका है वो होता रहे। तो भगवान ने क्या किया है? 84 लाख योनियों का मेन्यू कार्ड दिया है हमें। जिसकी जैसी डिजायर है वैसे शरीर में जाके एंजॉय करो। आपको सोना अच्छा लगता है, ठीक है, भालू बन जाओ, 6 महीने तक सोते रहना, राइट? आपको काम करना अच्छा लगता है, कई सारे लोग होते हैं बड़े कर्मठ होते हैं, काम करना मुझे अच्छा लगता है जी। तो चींटी को देखा है आपने? 24 घंटे काम करती रहती है, कभी रेस्ट नहीं करती है, बट वो क्या है? अल्टीमेटली एक चींटी है। आपको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप आलसी हो, पेड़ बन जाओ, 1000 साल तक खड़े रहना, आपको खाना पीना मिलता रहेगा, राइट? इज इट प्रैक्टिकल और नॉट? There are forms of life wherein you can fulfill your different types of desires. That is the role of mother, right? माँ क्या करती है? बच्चे की डिजायर को पूरा कर देती है। तो प्रकृति जो नेचर है वो हमारी माँ है और वो हमारी डिजायर्स को पूरा करती है। तो हम जैसी जैसी डिजायर करेंगे वैसे वैसे हमको शरीर दे देंगे। 84 लाख योनियों का शरीर है, उसमें आप इंजॉय करो। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इसके अंदर। लेकिन ये है कि आपको जैसा भी शरीर मिल जाए उसके अंदर आपको 4 चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी। आपको जन्मना पड़ेगा, जन्म होने में जो कष्ट होता है वो उठाना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा यानी शरीर छोड़ना पड़ेगा, जो अभी के संबंध है वो विच्छेद होंगे, और जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापा आएगा।
जब ये शरीर अभी तो बहुत कुछ यूज टू है करने के लिए, हम उछलना चाहें उछल सकते हैं, नाचना चाहें नाच सकते हैं, भागना चाहें भाग सकते हैं, लेकिन जब ये शरीर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? डिजायर होगी उस काम को करने की, लेकिन शरीर काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं जरा, बुढ़ापा और बीमारी भी आएगी, राइट? तो ये चार चीजें हमारे सेंसेस को, हमारे आनंद को विच्छेदित कर देती हैं, बार बार रोक देती हैं। तो जीव क्या कर रहा है? बार बार ट्राई कर रहा है एंजॉय करने के लिए, अलग अलग तरीके से, ओके, अलग अलग तरीके से एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, बट बार बार उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। कितने लोगों को कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग हैप्पीनेस मिल रही है आज की डेट में? कोई नहीं मिल रही है। क्या किसी को ऐसा कोई व्यक्ति पता है जिसके पास कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग हैप्पीनेस है? बताइए। कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग, हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है, कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। यू मे चूज टू रिमेन हैप्पी, आकाश, in any circumstances, but if given a choice you would want to change your circumstances, some of the circumstances, isn't it? सही है? मैं क्या कह रहा हूं, आप कोई व्यक्ति जो एक अच्छे लेवल पे है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, वो हर सिचुएशन में सम रह सकता है, लेकिन अगर उसको चॉइस दी जाए तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस उसकी लाइफ में होंगे जो वो चेंज करना चाहेगा, राइट और रॉन्ग? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सम नहीं रहना चाहते, आप सम रहना चाहते हो, लेकिन अगर आपको चॉइस मिलेगी तो आप सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर दोगे, करेक्ट? तो दिस वर्ल्ड, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का घर है और ये टेम्पररी है। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो टेम्पररी है, भले वो सुख की हो या दुख की हो। जैसे शाहरुख खान और इमरान खान की सिचुएशन टेम्पररी थी, टेम्पररीली दे वर इन प्रॉब्लम, नाउ दे आर आउट ऑफ प्रॉब्लम। Will they remain out of problem forever? No. Will they remain in problem forever? No. This is called Ferris wheel. चलता रहेगा। आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट है, वो ये सोचता है कि why I am going down again and again? I want to stay high forever. मैं हमेशा ऊपर रहना चाहता हूँ। लेकिन this world is not designed for that. ये दुनिया उसके लिए नहीं बनाई गई है। यहाँ पर आप हमेशा ऊपर नहीं रह सकते हो, आपको नीचे आना पड़ेगा। तो जो इंटेलिजेंट होगा वो क्या करेगा? क्या करेगा वो यहाँ पर घर बनाएगा सुंदर सा, हम दो हमारे दो, वी विल लिव हैप्पीली विद ईच अदर एवर आफ्टर। क्या करेगा वो? सारे इंटेलिजेंट लोग यही करते हैं, मैंने भी वही किया है। आप लोग हंस रहे हो। क्या करेगा वो? यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। और कोई ऑल्टरनेट है किसी के पास? क्या करेगा? मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँगा, उससे कुछ होगा? हाँ, पैसे कमाओगे। पैसे कमाओगे आप अभी भी? आप नहीं, ये तो इसने तो ऐसे कर दिया, ये तो बेकार चीज़ है। ओके, और एनी अदर चॉइसेस? जोर से बोलो। कम में सेटिस्फाइड रहना। ओके, वेरी नाइस, दैट्स अ गुड आंसर। और क्या मैं शहर में नहीं हूं? अच्छा, ओके। एक्चुअली जो ऋषि ने बताया दैट इज द बेस्ट आंसर, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जेल में हो तो जेल में भी उसको दाल रोटी मिलती है, छत होती है, पलंग भी होता है, पॉटी सीट भी होती है, सब कुछ होता है वहाँ पे भी, राइट? तो वो ये नहीं सोचता जेल में रहने वाला आदमी कि यार इसको मैं थोड़ा कंफर्टेबल बनाऊंगा, अब एयर कंडीशनड सेल में रहूंगा मैं। उसका हर समय थिंकिंग एंडीवर यही होता है कि मैं कैसे जेल से निकलूं। जेल में रहता है, जेल में भी खाता रहता है, पीता रहता है, सोता भी है, रात को सब काम करता रहता है और जितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से अच्छा हो सकता है कोशिश करता है, लेकिन उसका गोल क्या होता है? उसका गोल होता है निकलना। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ पॉइंट विच इज महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। निकलने के लिए चाबी चाहिए, विपुल चाबी चाहिए। वो चाबी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, वो चाबी क्या है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं लेनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो काम अभी कर रहे हो वो छोड़ देने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा जो कमा रहा है उसको नहीं कमाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा फोकस, हमारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस और अटेंशन होना चाहिए कि किस तरीके से मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूँ।
तो अगर आपको यूनिवर्सिटी डिग्री लेनी है तो कोई व्यक्ति आपके पास आके अगर आपको रोज फ्री मूवी की टिकट दे तो वो आपका फायदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है? क्योंकि आपके गोल में वो एक रोड ब्लॉक लगा रहा है वो बंदा, है ना। बट मूवी देखना अच्छा लगता है, मेरे को कोई रोज मूवी की टिकट देगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा गोल अगर मैं ध्यान में करूँ, मेरा गोल तो निकलना था, तो वो क्या कर रहा है मेरे लिए? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो हमें थियरम क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल का मतलब सिंपल हिंदी है अनुकूल, प्रतिकूल क्या होता है? सिंपल हिंदी है अनुकूलस्य संकल्पः। जो कुछ भी मेरे इस गोल को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है वो मैं करूंगा। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो कुछ भी प्रतिकूल है उस गोल को प्राप्त करने के लिए वो मैं नहीं करूंगा। सिंपल है ना, लॉजिकल भी है। तो अब हमारा काम होना चाहिए ये पता करना कि क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। जैसे हमारी हैप्पीनेस के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, एक सिचुएशन हैप्पीनेस की ये हो सकती है कि मेरे को रोज मूवी देखने को मिल जाए, कोई रोज में फ्री टिकट दे दे मेरे को, लेकिन वो कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग नहीं है। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे 2 मिनट बाद। हाँ बेटा ध्यान रखो, आप लिख लो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मेरी जो डिजायर है वो जैसा मैं चाहता हूं वैसे पूरी हो जाए। ओके, एक ये सिचुएशन है, लेकिन उसमें हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग, वो पूरी नहीं हो रही है। एक तरीका दूसरा है कि जो चीजें मुझे उस प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगी, जो चीजें मुझे इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट हैप्पीनेस के प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगी, हो सकता है शॉर्ट टर्म में मुझे वो अच्छी ना लग रही हूं, शॉर्ट टर्म में मुझे अच्छी ना लग रही हूं, लेकिन वो ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई करना किस किस को अच्छा लगता है? सच सच बताना प्लीज। क्या मतलब, महान लोग आप लोग। मैंने तो जिस दिन मेरे को डिग्री मिली मेरी सीए की, मैंने कसम खाई कि मैं उसके बाद आप पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग महान लोग। मेरे क्लास में भी ऐसे लोग थे, मैं उनको हमेशा दंडवत प्रणाम करता था कि कभी मेरे किसी जन्म में मेरे जीवन में भी ऐसा आए सुख। लेकिन पढ़ाई करना जैसे कुछ चीज़ें, लेकिन पढ़ाई किए बिना कोई पास नहीं हो सकता, राइट। तो मुझे भी करनी पड़ी, आपको भी करनी पड़ेगी, जो पढ़ रहे हैं उसको। तो पढ़ाई करना शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करना पड़ेगा अपने गोल की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो क्या ये अच्छा ना हो कि मेरे जैसा आदमी जिसको पढ़ाई से नफरत हो, उसको टेस्ट डेवलप हो जाए पढ़ाई करने के लिए? अगर मेरे को टेस्ट मिल जाए, जैसे अब आपने बोला आपको अच्छा लगता है, तो आपको कोई ड्राइव थोड़ी करना पड़ेगा पढ़ाई कराने के लिए। आपको तो बुक दे दो, आप पढ़ने लग जाओगे। लेकिन मेरे को कोई ड्राइव करेगा, मोटिवेट करेगा, मुझे डराएगा, कोई बोलेगा कि अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तू नालायक, तू घास खोदेगा जाके, ऐसे कुछ कोई बोलेगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ पढ़ लेता हूँ, चलो। मोटिवेशन चाहिए, राइट। तो अगर मेरा टेस्ट डेवलप हो जाए पढ़ाई करने में, तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट? आप मेरी बात समझ रहे हो? जो चीज शॉर्ट टर्म में हमें अच्छी नहीं लग रही, बट मेरे गोल की प्राप्ति के लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसके प्रति अगर मेरा टेस्ट डेवलप हो जाए तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं होएगी? अभी आप लोग थोड़ा अनमना सा जवाब दे रहे हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट करूं? हो गया? क्लियर है? रिपीट ना? ओके। मैं ये कह रहा हूं, हमें अपना लक्ष्य पता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि वो काम हमें अच्छे लगे, हमें लक्ष्य अच्छा लग रहा है, हमारा लक्ष्य है हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे को कुछ काम करने पड़ेंगे जो मुझे अभी अच्छे नहीं लग रहे शॉर्ट टर्म में, बट वो जरूरी है, करने पड़ेंगे। तो अगर उनको करने के लिए मेरा टेस्ट डेवलप हो जाए तो क्या ये अच्छी सिचुएशन है कि नहीं है? अगर वो काम अच्छे लगने लग जाएं तो अच्छा है कि नहीं है, राइट? ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? समझ में आया आकाश? तो नाउ हमें ये देखना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे लिए सकारात्मक होंगे, हमारे को ले जाएंगे वहां तक। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन कार्यों को करने में हो सकता है हमें अच्छा ना लगे, पर हमें टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा उनके लिए। तो वो तरीके क्या हैं, वो कार्य क्या हैं? सबसे पहले शास्त्र ये कहता है कि अब जैसे आप लोग ये मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर ये मोटिवेशन आ जाए कि हाँ ये लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को लग रहा है कि लक्ष्य इंपॉर्टेंट है?
परमानेंट कांस्टेंट इंक्रीजिंग हैप्पीनेस का लक्ष्य कितने लोगों को लग रहा है इंपॉर्टेंट है? ऋषि को नहीं लग रहा, ऋषि को थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए फिर से, बट और लोगों को लग रहा है थैंकफुली। ओके, अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा एक सिस्टम है, जैसे भगवान ने गीता के अंदर 18.66 के अंदर कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। राइट, हम सब ने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट है हैप्पीनेस की। हमारी हैप्पीनेस को रोकने में क्या चीज़ कारण बनती है? इस संसार में जो भी हम एक्शंस करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, सब समझते हैं इस चीज़ को। अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, बुरे काम का बुरा फल मिलता है, ये भी मानते हैं सब लोग। तो जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जैसे वो ट्रेन वाली जो लेडी थी, उसको मैंने अल्टीमेटली ये बोला कि देखिए जो आपके साथ हो रहा है वो आपके अभी के नहीं बट पुराने कर्मों का फल है। तो उसने पूछा कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है? ऐसे उसने बोला मेरे को, चैलेंजिंग है। मतलब आप ही कहना चाह रहे हो मैं जिम्मेदार हूँ मेरी इस सिचुएशन के? हाँ, आप ही हो, मारना मत मेरे को, लेकिन आप ही हो उसके लिए जिम्मेदार। कौन मानता है इस बात को? हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। बट हमने क्या गड़बड़ करी थी? हमने कुछ गलत काम किया था जिसका हमें गलत फल मिल रहा है। ओके, तो अब क्या होगा? क्या करने से वो फल नहीं मिलेगा हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। जो इंटेलिजेंट है वो सोचेगा कि अब क्या करें, पहले तो जा नहीं सकते, रिवर्स तो नहीं होता, इसमें कोई रिवर्स बटन तो है नहीं कि जाओ और फिर एक्शन ठीक कर दो फिर वापस आ जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। अब क्या करें जिससे पुराने कर्मों का फल ना मिले हमें? तो उसका इनफैक्ट भागवतम के अंदर एक बड़ा सुंदर एक चीज़ है। भागवत सुना है आप लोग ने? भागवत में 18,000 श्लोक होते हैं। उसके अंदर 5th कैंटो के अंदर 5वां जो भाग है उसके अंदर नरकों का विवरण है, और बड़ा खतरनाक विवरण है। बाई गॉड, अगर आप पढ़ोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी उसको पढ़कर कि क्या क्या एक्शन करने से क्या क्या फल मिलता है। तो क्या हुआ कि शुकदेव गोस्वामी वो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज कौन है? पूरे संसार के राजा हैं। ही इज़ नॉट अ कॉमन मैन, मतलब उनके राज्य में कई सारे इमरान खान, शाहरुख खान टाइप्स काम नौकरी कर रहे हैं, ऐसे इतना पूरे संसार के राजा हैं वो। ओके, तो वो उनको समझाया जा रहा है। शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया नरकों का। तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि जो पाप है, ये पाप कारण है इन लोगों की सफरिंग का, इतने सारे लोग दुख पा रहे हैं उनके पाप कर्मों के कारण पा रहे हैं, तो चलो जी उसका तरीका क्या, सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने बोला जी प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अटोनमेंट कर लो। तो अब अगर मैं आपको ये आंसर दूं, थिंक नाउ, ओके, आई वांट योर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई चलो पाप करोगे तो उसका अटोनमेंट हो सकता है, उसका कुछ प्रायश्चित हो सकता है, तो पाप का फल खत्म हो जाएगा, क्या ये सोल्यूशन है? क्यों नहीं है? हाँ, वेरी इंटेलिजेंट आंसर कि दोबारा हो जाएगा। एंड परीक्षित महाराज ने भी यही बोला। उन्होंने बोला कि आपने बोला अटोनमेंट कर लो, चलो ठीक है, इंटेलिजेंट है वो। ओके, तो अटोनमेंट तो हो जाएगा, लेकिन फिर इसका क्या गारंटी है कि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा? यही एग्जैक्टली उन्होंने बोला। उसके बाद जो चीज सुनने वाली है, समझने वाली है, ये लाख रुपए की ये बात है। उन्होंने क्या बोला? परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, उन्होंने भी वही बोला जो मैंने आपको बोला। उन्होंने बोला कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट परीक्षित महाराज, बिकॉज यू आर लिसनिंग अटेंटिवली, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो, इसलिए मैंने आपका टेस्ट लिया था ये बोलकर कि आप अटोनमेंट कर लो, उससे सोल्यूशन हो जाएगा। परीक्षित महाराज का टेस्ट लिया उनके गुरु ने ये बोलकर उस समय। उन्होंने बोला नहीं, ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या सोल्यूशन है? तो उन्होंने बोला केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवंती कास्नेय निहारमेव भास्करा। सिंपल संस्कृत है। निहारम का मतलब होता है जो ओस होती है ना, ओस, उसको कहते हैं निहार। भास्कर किसको कहते हैं? सूर्य को। तो जब सूर्योदय होता है तो ओस की बूंदें क्या होती हैं? उड़ जाती हैं। उन्होंने बोला केचित केवल या भक्त्या, सिर्फ वासुदेव की भक्ति करने से, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा। परायणा का मतलब है कि कोई और चीज का, कोई और प्रोसेस का सहारा नहीं लेना है। अगर कोई वसुदेव के परायण हो जाएगा तो अघम मतलब होता है पाप, अघम गुणवंती खत्म हो जाएंगे, कार्त्स्नेय पूरी तरीके से,
अगम गुणवंती कासनिया निहारम एव भास्करा, जैसे सूर्य के उदय होने से ओस की बूंदें डिसअपियर हो जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से पाप का जो बीज हमारे हृदय में बैठा है वो गायब हो जाएगा। अगर पाप का बीज गायब हो जाएगा तो ये संसार की सफरिंग नहीं आएगी। तो जो आप लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में जो गोल्स बताए थे अपने, कि हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, एम ऑफ लाइफ ढूंढना है, एम ऑफ लाइफ यही है, ये ढूंढना कि मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। हम सभी लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। कोई अपनी ब्यूटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बट अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। हमारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए कि हमारी अल्टीमेट प्रॉब्लम है कि बार बार इस संसार में जो सफरिंग आ रही है उससे मैं कैसे निकलूं। और उसका आंसर मैंने आपको बताया। क्या आंसर है उसका? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। तो वो जो भक्ति है वो हमारी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन कर सकती है। तो जो लोग भी इंटेलिजेंट हैं वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में नहीं फंसेंगे, वो ध्यान रखेंगे कि मेरा ध्यान, अटेंशन हमेशा उस तरफ होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे? अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को डवटेल कर लेंगे। डवटेल करने का मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब क्या करेंगे, जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री लेनी है अच्छी, तो आप ये सोचोगे कि मैं अब पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि व्हेन आई बिकम a successful person, I will utilize everything in the service of Krishna. And right now, whatever I have, whether it is my intelligence, whether it is my wealth, whether it is my beauty, whether it is my fame, knowledge, whatever it is, whatever I have right now, I will use in the service of Krishna. Because whenever I am trying to enjoy separately from Krishna, I am suffering in this world. वो सफरिंग छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी सफरिंग। हम सब लोग बहुत बहुत दुख पा चुके हैं, ऑलरेडी करोड़ों बार दुख पा चुके हैं। तो जो हमारे आचार्य हैं उनके हृदय में कंपैशन है। जैसे हमने नहीं देखा पिछले जन्मों में क्या हुआ, लेकिन वो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक जीव सफ़र कर रहा है। अभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं ना, तो कई बार ऐसे दिखाते हैं कि मैंने एक देखा था शॉर्ट, उसमें दिखाया कि एक शेर है जो बूढ़ा हो गया है और अब उससे उठा भी नहीं जा रहा, तो उसके चारों तरफ गीदड़ घूम रहे हैं और उसको नोच रहे हैं बार बार। या एक और अभी कल परसों में आया था, किसी ने भेजा था कि सांप जो है वो बेचारा मर रहा है और उसके ऊपर जो है कीड़े उसको काट रहे हैं, खा रहे हैं उसको, और कुछ नहीं कर पा रहा। तो आप देख सकते हो कि उनकी कितनी बुरी प्रॉब्लम है, कितनी बुरी तरीके से वो मर रहे हैं। तो आपके अंदर कंपैशन आएगा, राइट? इसी तरीके से जो सेंट्स हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, वो देख रहे हैं कि हम लोग कितना सफ़र कर रहे हैं दुनिया में, और अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स के लिए हम लोग अटेंटिव नहीं हो रहे हैं हमारी रियल नीड के प्रति। तो हम कितना सफ़र कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत कंपैशन है हमारे लिए। वो चाह रहे हैं कि हम पर दया करें, इसलिए वो हमें बताने आ रहे हैं बार बार कि देखो ऐसे मत करो, वैसे करो। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको अपने एक्शंस को माइंडफुल रह के करना है। कौन से एक्शन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है। जो एक्शन भगवान की तरफ आपको अग्रसर करें, क्योंकि हमें क्या करना है, केचित केवलया भक्त्या, भगवान की भक्ति की तरफ जाना है। तो जो एक्शंस आपको भगवान की भक्ति का मतलब क्या होता है, प्रेममयी सेवा। जो एक्शंस आपको भगवान की सेवा में अग्रसर करें उनको करना है, और जो एक्शंस आपको अग्रसर ना करें उनको नहीं करना है। और मैं 5 मिनट और लूँगा, हमारे पास 5 मिनट और हैं प्रभु? है, टाइम है, ओके। 5-10 मिनट और लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे अब आप लोगों को 4 हफ्ते हो चुके हैं आते हुए, राइट? तो कई सारी बातें आपको पता लग चुकी हैं, कई सारी बातें कई बार रिपीट होंगी, क्योंकि पता लगने के बावजूद भी हमारे हृदय में नहीं जा रही हैं, वो हमें समझ नहीं आ रहा, वो हम करने को तैयार नहीं है, तो रिपीट होंगी बहुत बार बातें। तो हमें उनको सुनना है पेशेंस के साथ में, उनको रिपीटेडली सुनना है बार बार। जैसे कहते हैं ना, रसरी आवत जातते जड़मत होए सुजान। हाँ, जैसे वो क्या है, करत करत अभ्यास थे जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। सॉरी, मैं गलत बोल गया। तो सिल पे जब बार बार रस्सी आती जाती है तो उसमें निशान पड़ जाता है, नहीं तो रस्सी की ताकत नहीं है पत्थर पे निशान करने की। इसी तरीके से बार बार जब अभ्यास होता है तो जड़मती व्यक्ति, जिसकी बुद्धि जड़ है, वो भी सुजान बन जाता है, इंटेलिजेंट बन जाता है। तो हमको अगर ये बार बार मैसेजिंग मिलेगी तो हम इंटेलिजेंट बन जाएंगे, समझ जाएंगे, इस बात को हृदय में उतर जाएगी। तो इस चीज़ की नॉलेज होना, ये ज्ञान होना एक बात है, आपको पता सब कुछ लग जाएगा, थोड़े दिनों में आपको सब बातें पता लगने लग जाएंगी।
उसके बाद उस पर अमल करना एक बात है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरों को बताने के लिए ज्ञान रखते हैं और देते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है, वो डॉक्टर बहुत बड़ा मूर्ख डॉक्टर है जो दूसरों को सिखाता है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, खुद स्मोक करता रहता है, राइट। तो हमें जो बातें यहाँ पर पता लग रही हैं, हमें उनको जानना है, जानने से मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन भी करनी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आप इस यंग एज में इसको समझ रहे हो, आपको मौका मिल रहा है। समहाउ आई डोंट नो व्हाट इज़ योर गुड फॉर्च्यून, कुछ आपके दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने आपको इस मार्ग में इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ इट इज़ योर इंटेलिजेंस, इट इज़ योर इंटेलिजेंस टू पिक अप दिस पाथ। पकड़ लो उसको अच्छे से। ये बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों में अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस। मैं इस मार्ग में 25 सालों से हूँ, है ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत दुनिया देखी है, बहुत देशों में घुमा हूँ, बहुत कुछ देखा है मैंने। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी नाउ एट दिस यंग एज। इसको अच्छे से पकड़ लो। और जो बातें बताई जा रही हैं, आपका जो ध्यान होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करूं। हर किसी की सिचुएशंस अलग अलग होंगी, उसमें मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, एंड देन व्हाट यू शुड डू। मैं तो जनरल बातें बता रहा हूं आपको, है ना। देन द लीडर्स ओवर हियर, अंश, अंगिरस प्रभु, अश्मित प्रभु, इनके पास जाके आप डिस्कस कर सकते हो, पर्सनल डिस्कस कर सकते हो कि मेरी सिचुएशन में मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ओके, ठीक है। तो सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, ज्ञान के साथ वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य मतलब कि आपको जब पता लग गया कि कोई चीज़ गलत है, मन करेगा उसको करने का, लेकिन रोको अपने आप को कि नहीं, दैट इज़ योर टेस्ट, दैट इज़ योर ब्रेवरी, दैट इज़ योर करेज। जिस समय आप अपने आप को रोक पाओगे गलत काम करने से, वो आपका करेज होगा। करेज ये नहीं है कि किसी को जाके किसी कमज़ोर व्यक्ति को डरा दिया। करेज ये है कि अपने आप पे कैसे कंट्रोल किया। जब हमें पता लग गया कि कोई चीज़ गलत है, उसको करने से अपने आप को कैसे रोका, और जो चीज़ अच्छी है उसको करने के लिए कैसे थोड़ा कष्ट आएगा फिर भी कैसे करा। दैट इज़ रियल करेज, दैट इज़ योर रियल मेटल। वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से बस प्रार्थना कर सकता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो सारे, प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करो एंड यू विल बी द मोस्ट हैप्पी पीपल इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। माला करेंगे इसके बाद। हाँ, आप में से कितने लोग माला कर रहे हैं? वेरी नाइस। कितने कितने कर रहे हैं माला? 2। 16। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कौन कर रहा है माला? फिर से हाथ खड़ा करो। कौन कौन कर रहे हैं? कितना कर रहे हो आप? 1। वेरी नाइस। और आप कितना कर रहे हो प्रभु? 2 माला। वेरी नाइस। आकाश 1 माला। और 1। एक। अब भी एक। जय। सबके लिए जो माला कर रहे हैं उनके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो नहीं कर रहे उनके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, प्लीज़ आप लोग माला करिए। ये माला जो महामंत्र का पिछली बार प्रभु जी ने आप लोगों को बताया होगा, ये बहुत सरल उपाय है। हमारा मार्ग बहुत आनंद का मार्ग है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये गीता में लिखा है कि ये जो मार्ग है ये सुसुखम है, ये सुख प्रदान करने वाला मार्ग है। इसमें क्या क्या है? सुंदर प्रसाद मिलेगा प्रभु आज? हाँ मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा। सुंदर कीर्तन है, डांस है और प्रसाद है, अच्छे लोग हैं, अच्छी ड्रेस है, सब कुछ अच्छा है, राइट। सबसे अच्छी ड्रेस पता है कौन सी होती है? ये होती है जो मैंने पहन रखी है, धोती कुर्ता, राइट। सबसे अच्छी ड्रेस है, इंडियन एनवायरनमेंट में बेस्ट है ना। वेंटिलेशन चलता रहता है इसमें राइट। ये मैंने यहाँ पे देखा है हिंदुस्तान के अंदर कि शादी पे बेचारा दूल्हा जो है घोड़े पे, मई के महीने में शादी हो रही थी, उसको सूट पहना देते हैं, वो पसीने बह रहे हैं उसके, है ना। तो हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ की ड्रेस बड़ी इंटेलिजेंटली डिज़ाइंड है। जो भारतीय ड्रेस है वो सबसे बेस्ट है क्योंकि वो आपके उन अंगों को ढकती है जिनको ढका रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ, आपको एक किस्सा बताता हूँ। प्रभुपाद जी एक एयरपोर्ट पे गए विदेश में, तो वहाँ पर एक रिपोर्टर आई
तो उसने ना मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। तो उसने बोला कि प्रभुपाद से पूछा, अब हम लोग के यहाँ शेव हेड रखते हैं, जो सेंट्स होते हैं ना वो शेव हेड रखते हैं। तो एक ने पूछा उससे, उसी रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से कि आप लोग अपना ये बाल सर क्यों मुड़ा के रखते हो? तो प्रभुपाद ने बड़ा इंटेलिजेंट उत्तर दिया, उन्होंने बोला कि वी लाइक टू कीप अवर हेड कूल एंड लेग्स वार्म, राइट, क्योंकि वहाँ ठंडा एनवायरनमेंट है ना। तो हर जगह के हिसाब से वेशभूषा है, जहाँ पर जैसी जगह है वहाँ के हिसाब से भगवान ने वेशभूषा बनाई है। तो हम अगर अपनी वेशभूषा को, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं, आप उसमें और ज़्यादा अच्छे बन जाओगे और सुंदर बन जाओगे। तो हर चीज़ ट्राई टू अडॉप्ट धीरे धीरे, आई मीन नो नीड कि एक दिन में सब कुछ होएगा, आराम से जो चीज़ें आपको पता लगेगी धीरे धीरे कि कितना इंटेलिजेंस है हर चीज़ के पीछे, बट योर इंटेलिजेंस इज इन फाइंडिंग दोज थिंग्स आउट। डोंट इमिटेट। इमिटेशन किसका काम होता है? जोर से बोलो। बंदर का काम होता है, वो इमिटेट करता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं होती ना, वो इमिटेट करता है। इंसानों का काम क्या होता है? इंसान बंदरों को यूज करते हैं, मदारी बना के उसको घुमाते हैं, उसको बंदर को। तो हमें इंसान बनना है। तो यू कैन यूज ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे विदेशों में जाता हूँ और वहाँ पर जाकर बहुत सारे तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन जब मैं अपने कल्चर को सामने दिखाता हूँ, मैं एक बार चाइना गया, चाइना में एक मार्केट है सिल्क स्ट्रीट बोलते हैं उसको, है ना। वहाँ पर दुनिया भर की हर चीज़ जो है इमिटेशन मिलती है वहाँ पर बीजिंग में है वो मार्केट, है ना। तो मैं 3-4 बार, मेरे को ऑफिस के काम से जाना पड़ता था, तो 3-4 बार गया, तो मैं तिलक लगाता था। तो वहाँ पर जो चाइनीज़ होते हैं उनको इंग्लिश कम आती है उन लोगों को, तो कई सारे लोग वहाँ पे शॉप्स पे मेरे को देखकर वो मेरे से पूछते थे कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाई आर यू वेयरिंग दिस। तो मैं उनको बोलता था दिस इज़ तिलक। तो बोलते थे कि तिलक क्या होता है। फिर मैं उनको समझाता था कि देखो हमारा शरीर एक मंदिर है, क्योंकि इसमें भगवान का वास है, और वो सारे नास्तिक होते हैं मोस्टली, तो इसमें भगवान का वास है। तो जैसे मंदिर को हम डेकोरेट करते हैं वैसे हम इस शरीर को डेकोरेट करते हैं तिलक से। एंड दे वर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, उनको बहुत अच्छा लगता था सुनकर, और वो चाहते थे अडॉप्ट करना, वो अडॉप्ट करना चाहते थे। चाइना में ये हालत है कि मेरे को, जब मैं जाता था तो मेरे को डिवोटीज बोलते थे कि अपना तिलक मिटा दीजिए, क्योंकि आपके पीछे डिटेक्टिव्स हैं, वो देख रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ की, वो भक्ति नहीं अलाउ करते वो लोग। लेकिन मैं तो थोड़े दिन के लिए आया हूँ, वैलिड वीज़ा पे आया हूँ, मुझे क्या डर है, आपको डर है, आप अपना हटाओ, मैं क्यों हटाऊँ भाई, मैं तो टूरिस्ट हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है। लेकिन उन लोगों को इतना मतलब प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है, ऐसी हालत थी वहाँ पर। और मैं कम से कम 20 देशों में गया हूँ अभी तक, कम से कम 20 से ज़्यादा ही होगा, और हर जगह मैंने देखा कि हमारे कल्चर को लोग रिस्पेक्ट करते हैं अगर हम फॉलो करते हैं, और जहाँ पर हमारे कल्चर को हम ही फॉलो नहीं करते, वो तो फिर हमें कुछ धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत हो जाती है। तो आप लोग सबसे पहले चैंटिंग जो है वो सबको करनी है रेगुलरली। जो लोग नहीं करते हाथ खड़ा करो, डरने की बात नहीं है। नहीं करते, राइट। तो आज से मेरी बात मान के कौन कौन करेगा, मेरी रिक्वेस्ट मान के? हाँ, 1 माला 7 मिनट है। अच्छा, तो हम लोगों को आना बंद करना पड़ेगा, मतलब हमारे आने से माला कम हो रही है इनकी। बट आप आज से कौन शुरू करेगा? पक्का रोज रेगुलर सारे लोग? कोई ऐसा है जो माला नहीं करेगा आज से? कम कौन करने वाला है? भैया उल्टा मत कर देना, ये लोग मुझे बुलाना बंद कर देंगे कि आपके आने से लोग माला कम कर रहे हैं भाई। पक्का? ठीक है, प्लीज आप लोग करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन है? विधि का कोई क्वेश्चन था? हमारी मृत्यु फिक्स है, लेकिन हमें नहीं पता वो कब आएगी, राइट। तो हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, हमें हर समय ऐसी तैयारी रखनी चाहिए कि अगर अगले पल जाना पड़े तो हम जा सकें। तो हमारा सारा काम हमारा नहीं है, भगवान क्या देखते हैं? हमारी सिंसियरिटी देखते हैं। अगर हम सिंसियरिटी से अभी प्रयास करेंगे तो भगवान बाकी का प्रयास करेंगे। भगवान गीता में एक बात बोलते हैं बहुत अच्छी, क्या बोलते हैं? योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ, मतलब जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जिसकी कमी है वो पूरा कर देता हूँ कमी। तो ये क्यों बोल रहे हैं? ये भक्ति के लिए बोल रहे हैं कि जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है सिंसियरिटी से,
हो सकता है उसका प्रयास पूरा ना हो। जैसे हनुमान जी जब भगवान का ब्रिज बन रहा था तो हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ डाल रहे थे समुद्र के अंदर, उनकी शक्ति है इतनी। तो एक गिलहरी आई, वो गिलहरी ने सोचा कि मुझे भी भगवान की सेवा करनी है। अब गिलहरी तो पहाड़ नहीं ला सकती, उसने क्या किया, अपने मुंह में 2 दाने दबाए, वो डाल दिए उसके अंदर, छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए। भगवान वॉज वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज। भगवान ने उसके ऐसे स्किन पे ऐसे अपनी 3 उंगलियां फेरी, तो आज भी गिलहरी के शरीर पे वो 3 उंगलियों के निशान है ना। भगवान राम ने बनाई है वो, उसको आशीर्वाद दिया गिलहरी को। तो वो गिलहरी की सेवा कितनी बड़ी थी, भगवान का क्या काम कर दिया उसने, कुछ भी नहीं कर दिया। भगवान के लिए हनुमान जी ने क्या काम कर दिया, भगवान ने तो प्लैनेट सैरा रखे हैं, वो एक ब्रिज बना दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। तो बट हनुमान जी की शक्ति के हिसाब से हनुमान जी ने काम किया, गिलहरी की शक्ति के हिसाब से गिलहरी ने काम किया। भगवान वॉज इक्वली प्लीज्ड। जो इनसिंसियर था, जो काम नहीं करना चाहता भगवान की सेवा के लिए, उससे ही इज नॉट प्लीज्ड। तो जब हमने प्रयास किया तो भगवान उस सिंसियरिटी को अप्रिशिएट करेंगे और हमारा जो अधूरा शक्ति हमारी रह गई उसको वो पूरा कर देंगे। हाँ, तो हमें अपना ट्राई करना है। हमें क्या पता कि हमें, हो सकता है कि आपको 200 साल की जीवन दिया हो तो आप ट्राई करते रहो। हो सकता है मुझे 2 मिनट का जीवन दिया हो, अभी बाहर जा भी ना पाऊँ, तो मुझे सिंसियरिटी से प्रयास करना है। ओके, तो हमें ये सब नहीं सोचना कि हमारी कब आएगी क्या आएगी, लेकिन हाँ, हमें अभी आज इस समय क्या मैं डिवोटी हूँ, क्या मैं डिवोशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दैट शुड बी द क्वेश्चन ऑल द टाइम। ठीक है, ओके, आपका क्या क्वेश्चन है? जैसे आपने भी बताया कि विष्णु भक्ति करने से पाप हो जाता है, अगर प्रायश्चित करना हो तो पाप हो जाता है। प्रायश्चित नहीं करना हो, विष्णु भक्ति करने से पाप का सीड खत्म हो जाता है। और अगर आप माने में अगर अभी 40 ईयर्स का हूँ, मैंने 20 साल अपना पूरा भोग विलास करने से निकाला। मैं एक गैंगस्टर था, मैं लोगों को मारता था, एक पैसे उठाता था। अब मैं एकदम विष्णु भक्ति शुरू कर दूँ तो मेरे जो 20 साल के पाप है वो समाप्त हो जाएंगे। फिर आप देखो, वही ऐसे चीट कूट काम नहीं करता कि मैं 30 साल पाप करूँगा, बाकी के अगले 20 साल में विष्णु भक्ति करूँगा। हाँ, तो मेरा तो इक्वल हो गया, मैंने अपना इंजॉय भी कर लिया था। मैंने 20 साल भक्ति करी, मेरा बराबर हो गया, और जिसने 50 साल भक्ति करी वो मेरे बराबर, दोनों रीबर्थ से मुक्त हो गए। आपका हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रभु जी का क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बताया, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि भाई अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अब कोई व्यक्ति, मान लो रावण जैसा कोई धूर्त है जिसने पूरा जीवन गलत काम ही करे, अब वो भक्ति कर ले तो फिर तो उसने तो मतलब आपके हिसाब से उसका तो फायदे का सौदा हो गया, उसने मजे भी कर लिए और उसका भक्ति भी हो गई, है ना। दैट इज द कंसर्न। तो हाँ, ऐसा हो जाएगा। अगर रावण भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेता तो भगवान उसको भी क्षमा कर देते। भगवान ने कहा था, लोगों ने पूछा कि आपने तो विभीषण को राज्याभिषेक कर दिया लंका के राज्य का, और आप प्रपोजल दे रहे हो रावण को कि अगर वो बात मान जाए तो आप उसको छोड़ दोगे, तो क्या करोगे? तो भगवान ने बोला कि अगर ये रावण मेरी शरण ले लेगा तो मैं उसको अयोध्या का राज्य दे दूंगा, ये बोला भगवान ने। अब आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो, हम सब कौन हैं? सारे जीव कौन हैं? भगवान के बच्चे हैं, राइट। तो भगवान, जैसे हमारा कोई बच्चा या आपके माता पिता, आप मान लीजिए 15 साल तक गलती करते रहें, 20 साल तक गलती करते रहें और अपने माता पिता को गाली दें, भगवान ना करे बट ऐसा हो मान लो, तो और फिर आप 21वें साल में जाकर उनके चरण पकड़ लें, तो वो क्या करेंगे? आपको माफ़ कर देंगे। वो ये सोचेंगे कि आप इसको 20 साल सूद के समेत इससे पहले निकालेंगे, आप 20 साल की जगह 30 साल इसको डंडे मारेंगे, उसके बाद 31वें साल में इसको हम अपनाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, इमीडिएटली अपना लेंगे। प्रॉब्लम क्या थी? जो व्यक्ति 20 साल तक गलती कर रहा है उसको सुधारने का ही प्रावधान है। अगर वो सुधर जाता है तो उसको माफ़ करने में कोई हर्जा नहीं है। अब इसको समझिए इस तरीके से, आपका एक्चुअल कंसर्न ये है कि जिसके साथ उन्होंने बुरा किया उनके साथ तो गलत हो गया ना, उनके साथ तो उसने बुरा कर दिया, उनके साथ तो बुरा हो गया ना, ये कंसर्न है आपका, राइट। अब आप ये समझो कि कर्म की साइंस कैसे चलती है, कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है। उसका निमित्त तो कोई भी बन सकता है, जो निमित्त बन रहा है वो तो हमारे कर्मों का ही फल दे रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ, जिस व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है एक्सक्यूज मी, उस व्यक्ति की ही कर्मों का फल उसको मिल रहा है। भगवान की, क्योंकि टाइम क्या है? इममेमोरियल। जब ये संसार की प्रलय भी हो जाएगी उसके बाद भी जीव खत्म नहीं होगा, वो रेस्ट करेगा और दूसरी क्रिएशन में फिर उसको मौका मिलेगा। तो उसने पहले जो कर्म किए हुए हैं उनका फल भी उसको मिलेगा। तो जिसके साथ बुरा हुआ उसको उसके कर्मों का फल मिला और उनके कर्मों के फल मिलने से वो सुधर जाएगा।
जिसने बुरा किया वो निमित्त बना, उसने अपने बुरे कर्म क्रिएट कर लिए, उसको उन बुरे कर्मों का फल उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवत कृपा से वो भक्त बन जाता है तो उसको उसके कर्मों का फल माफ हो सकता है। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ आदमी ऐसा सोचता है कि मैं तो यही करूँगा जी, मैं खूब अभी तो एंजॉय करूँगा और लास्ट में जाकर मैं भगवान का नाम लेने लग जाऊँगा, तो हमेशा ध्यान रखो कि हम जिस चीज़ की आदत डालते हैं पूरा जीवन, हमारी कॉन्शियसनेस वैसी हो जाती है। तो ये बहुत मुश्किल है ऐसा होना किसी के साथ में, इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने 20 साल जो है कर दिया। हाँ हाँ, कैसे पता कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे? बट हाँ, पॉइंट आपको ये तो समझ में आया ना कि हमारा जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको सुधारना भगवान का पर्पज़ है। दो सेक्शंस में इस प्रॉब्लम को समझिए। एक पॉइंट है कि जिसके साथ बुरा हुआ उसके साथ बुरा क्यों हुआ, उसके साथ क्या कोई अन्याय हो रहा है? उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा, क्योंकि उसको उसके ही कर्मों का फल मिल रहा है। निमित्त बना जो बुरा करने वाला है। ठीक, जो बुरा करने वाला है उसने अपने बुरे कर्म बनाए, लेकिन अगर उसने इतनी शिद्दत से भगवान की भक्ति करी कि भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, अगर वो भक्ति इतनी आसान नहीं होती है, शुद्ध भक्त अगर बन गया तो उसको माफ़ी मिल जाएगी, वो तो ठीक है। जैसे बच्चा गलती करे 20 साल और उसके बाद 21वें साल में माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ी मिल जाएगी, इसी प्रकार भगवान भी माफ़ करते हैं। तो अब आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ ये चीज़। ध्रुव महाराज वाली कहानी सुनाई थी मैं, कि आप लोगों को पता नहीं, शायद यहाँ पे सुनाई थी या कहीं और। तो ध्रुव महाराज अपनी उनकी 2 माएँ थी, राइट, मतलब एक जिनकी बच्चे थे और एक उनकी सौतेली माँ थी। ठीक है, तो सौतेली माँ ने, ध्रुव महाराज किसके बेटे हैं? उत्तानपाद के, जो कि सारे संसार के राजा हैं। तो उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए वो गए और उनका छोटा भाई उत्तम, 2 भाई हैं, सौतेले भाई हैं, दोनों गए। तो उत्तम को तो गोदी में लिया हुआ था, ध्रुव महाराज की भी इच्छा हुई, 5 वर्ष के बालक थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठूं जाके। तो उनकी सौतेली माँ ने आकर उनको रोक दिया, उनको बोला कि जब तक तू मेरी कोख से जन्म नहीं लेगा तो तुझे इनकी गोदी में बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ के पास गए, और सुनीति नाम था उनकी माँ का, उनके पास गए और उनको बोला कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा, पिता के पिता से भी बड़ा, पिता के पिता के पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। प्रपितामह यानी ब्रह्मा जी के, उनके पिता उत्तानपाद, उनके पिता मनु, उनके पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, वो कैसे मिलेगा? तो बोले, माँ ने बोला कि वो तो भगवान दे सकते हैं। तो भगवान कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा। जंगल में चल दिए। नारद मुनि आए, बोले 5 वर्ष का बालक, उसका अपमान क्या और उसका सम्मान क्या, तुम क्या निकल चलो, ये तो जंगल में बहुत परेशान हो जाओगे। तो उन्होंने बोला, नारद जी आपको रास्ता बताना है तो बताओ, नहीं तो मुझे जाने दो। तो फिर नारद जी ने उनको रास्ता बताया कि जाओ इस जगह पे मधुवन, जो मथुरा है आज की डेट में, जो वृज धाम है, वहाँ पर जाकर मैं तपस्या आप करो जाकर, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 6 महीने तक भगवान का नाम जप करो तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो क्या सोच के निकले थे? क्या लेने के लिए निकले थे? कितना बड़ा राज्य? ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य। 6 महीने तक भगवान की तपस्या करी, भगवान हृदय में प्रकट हो गए उनके। तो हृदय में अब ध्रुव महाराज दर्शन कर रहे हैं भगवान का, फिर अचानक से गायब हो गए। तो उनकी आंखें खुल गई ध्रुव महाराज की कि ये क्या हो गया, भगवान कहाँ चले गए? इतने सुंदर, ऐसे होते हैं भगवान, इतने महान, इतने सुंदर, इतने प्यारे मुझे मिल रहे थे, अभी कहाँ चले गए? तो सामने देखा कि आंखें खुल गई, तो देखा सामने भगवान खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने, भगवान ने बोला कि ध्रुव जो चाहिए मांगो। तो उन्होंने क्या बोला पता है? स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। भगवान मैं तो कांच के टुकड़े लेने निकला था, आपको देखकर तो मैंने तो हीरे की जगह कांच के टुकड़े लेने को निकला था, आप मिल गए मुझे, आप तो हीरे मिल गए। तो भगवान ने क्या किया फिर पता है आपको? भगवान ने बोला नहीं, तुम्हें तो मैं, जो तुम्हें चाहिए था वो तो ज़रूर मिलेगा। तो भगवान ने उनको 30,000 साल का राज्य प्रदान किया। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब बताऊँगा अभी आपको। 30,000 साल तक आपको राज्य करना होगा, पूरे सृष्टि का, पूरे संसार का, सारे भोग करोगे आप, इंजॉय करोगे, इंजॉय, ओके, दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर, खूब इंजॉय करोगे। उसके बाद आपके लिए मैं ध्रुव तारा बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्वयं रहता हूँ, वहाँ पर आप इटर्नली राज्य करोगे। तो अब आपका कंसर्न है कि 20 साल तक तो मज़े कर लिए, लेकिन वो मज़े कैसे हैं? ध्रुव महाराज को जब ये वरदान मिला तो बहुत दुखी हो गए। क्या मिला उनको? आपको अगर कोई 30,000 साल का राज्य पूरे संसार का दे, आप खुश हो गए, दुखी हो गए?
खुश हो गए, है ना। नॉर्मली हमारी कंडीशन यही है, हम यही सोचेंगे ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो गए, क्योंकि हम क्यों दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक हमने भगवान का दर्शन नहीं किया। ध्रुव महाराज के केस में डिफरेंस क्या था कि उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। तो जब भगवान का दर्शन उन्होंने कर लिया तो उन्होंने लगा कि संसार में सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाली चीज तो ये भगवान ही है। अब मेरे को वो भगवान 30,000 साल बाद मिलेंगे, इसलिए दुखी हो गए वो। तो जब कोई व्यक्ति 20 साल, 25 साल, 50 साल, 500 साल, 5,000 साल का भोग कर लेता है और जब उसको भक्ति प्राप्त होती है तो वो सोच के दुखी होता है। उससे बड़ा दुखी इंसान कोई नहीं होता। सोचता है कि मैंने 1,000 साल वेस्ट कर दिए अपने, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। वो खुश थोड़ी होता है, वो उस समय ये नहीं सोच रहा होता कि यार मैंने 20 साल मजे भी कर लिए, अब तो भगवान भी मिल गया, ऐसे नहीं सोच रहा होता। वो सोच रहा होता है कि मैंने कितना समय वेस्ट कर दिया, कितने बड़े महान भगवान मुझे मिल सकते थे। बहुत दुखी होता है वो। हम अपनी दृष्टि से जब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसने मजे भी कर लिए और भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन जब उसको भगवान का साक्षात्कार होना शुरू होता है तो बहुत दुखी होता है कि मैंने क्या कर दिया, कितना मैंने बड़ा मूर्ख हूं कि मैंने अभी तक अपना सारा समय गंवा दिया। भगवान बहुत महान हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रतापशाली हैं, बहुत कुछ है उनके पास। जब आप उनको देखोगे, जब उनका दर्शन करोगे, साक्षात्कार करोगे, तो दुनिया में कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी। Does this answer your question? Satisfied? Okay. और कोई क्वेश्चन है? Yes, माता जी। सारे टॉपिक से बहुत कॉन्ट्रास्ट है। अभी रिसेंट खुद ही देख रहे हैं क्या मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, या फिर वो हमें इफेक्ट करेगा अगर जैसे हम लोग उसी सांस के साथ आसपास रहते हैं या हमारे लोग बहुत खास क्या वो नेगेटिव एनर्जी हमें इफेक्ट कर सकती है, और उसको कैसे उस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा जाए। क्योंकि प्रभु जी मेरे क्लास में एक लड़के उसने मेरे बाल काट दिए। हाँ, मतलब लिटरली उसने मजाक करके बहुत मेरे फ्रेंड्स को वो बोला कैसे भी करके मेरी कोई चीज़ या फिर मेरे बाल कैसे, मैंने कभी कोई छोटे करा दिए, उसने मेरे सीधे से बाल काटे, कुछ ऐसे भी निकाले हैं। देख तो लिटरली तब से फिर अच्छे नहीं थे और बॉडी हमेशा थकी रेस्टलेस रहती है। मैंने कहा कि मेरे यहाँ आने का मन ही नहीं करता। तो प्रश्न ये है कि क्या कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे को इन्फ्लुएंस कर सकती है, एक्सटर्नल एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्या कोई ऐसी पावर्स होती हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? तो आंसर है हाँ, होती हैं। तो बट अगर कोई पावर होती है तो पावर कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आती है, पावर किसी ना किसी सोर्स से आती है, राइट। सोर्स सब चीज़ों का कौन है? कौन है सोर्स? कहाँ से सब चीज़ें आती हैं? भगवान इज सुपर पावर, सुपर सोर्स ऑफ ऑल पावर्स इन दिस वर्ल्ड, राइट। इस दुनिया का जो मैनेजमेंट है वो 3 गुणों के आधार पर होता है। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट देयर इज सम वर्क व्हिच यू विल हैव टू डू, ओके। इस दुनिया का मैनेजमेंट 3 मोड्स ऑफ नेचर में होता है, 3 गुणों के अंदर होता है, राइट। हमारा जो शरीर है, ये जो अभी दिख रहा है, ये 5 महाभूत से बना हुआ शरीर है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर होती है एक सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर बना होता है मन, बुद्धि और अहंकार का। उसके अंदर होती है जीवात्मा। तो ये जो सूक्ष्म बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर हमारे सारे संस्कार, जो भी हमारी डिजायर्स हैं, जैसे मान लीजिए आप YouTube का शॉर्ट देख रहे हैं, वो संस्कार बन के आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक है। वो संस्कार स्टोर रहेंगे और कभी ना कभी आपको याद आते रहेंगे वो चीज़ें। जो भी एक्सपीरियंस है आपका, वो संस्कार बन जाते हैं, ठीक है। वो स्टोर रहते हैं कहाँ पर? सूक्ष्म शरीर के अंदर। तो जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, जब मृत्यु आती है तो हम ये ग्रॉस बॉडी को छोड़ देते हैं। जो सटल बॉडी होती है वो आत्मा को कभी नहीं छोड़ती, वो आत्मा के साथ जाती है नेक्स्ट बॉडी में, जहाँ पर भी हमारा डेस्टिनेशन होता है। कुछ लोग जो बहुत सिंफुल होते हैं, वो लोग उनको अब एक चीज़ समझिए कि इस ग्रॉस बॉडी से हम क्या करते हैं। इसमें क्या क्या होता है ग्रॉस बॉडी में? हमारे हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, गुदा, उपस्थ, जिह्वा, आँखें, ये सब चीज़ें होती हैं। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। इनके माध्यम से हम इंजॉयमेंट करते हैं। जैसे कुछ आँखों से अच्छा दृश्य हमें चाहिए देखने को, जिह्वा से अच्छा भोजन चाहिए खाने को, तो ये बॉडी से हम इंजॉय करते हैं।
तो जो बहुत सिंफुल होता है, बहुत ज़्यादा पापी पुरुष होता है, जो बहुत ही निचले गुणों के अंदर होता है, वो व्यक्ति को ये शरीर नहीं मिलता, उनको सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है कुछ समय के लिए। ओके, तो जब वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तो उस समय उनकी डिजायर्स तो होती हैं एंजॉय करने की, लेकिन उनके पास उन डिजायर्स को पूरा करने का माध्यम नहीं होता, ये शरीर नहीं होता उनके लिए। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो वल्नरेबल है, जो अवेलेबल है अप्रोच करने के लिए। यहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ है। वो क्या करती हैं, उनको डिजायर्स पूरी करनी है, वो शक्तियां, उनको शरीर नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ जाएंगे, किसी ऐसे शरीर को ढूंढेंगे जो अवेलेबल है। तो शरीर की अवेलेबिलिटी क्या होती है? अब हम आते हैं 3 मोड्स ऑफ नेचर पे। 3 गुणों के अंदर सब चीजें चल रही हैं। एक है सत्वगुण, जैसे आकाश जो बातें करता है कई बार वो सत्वगुणी बातें हैं, समता की, अच्छी चीजें हैं, अच्छा, हर चीज अच्छी है, ये सत्वगुण हो गया। एक रजोगुण होता है पैशन, हर समय हम पैशन में रहते हैं, हमें अच्छा चाहिए। और एक होता है तमोगुण जो सबसे निकृष्ट होता है, सबसे नीचे होता है। तो अगर हम तमोगुण में रहेंगे, तमोगुण से एसोसिएट करेंगे, तो हम अवेलेबल हैं, हम अपने आप को अवेलेबल करा रहे हैं ऐसी शक्तियों को कि वो आके हमें अप्रोच करें, हमें इन्फ्लुएंस करें। तमोगुण क्या होता है? गंदगी में रहना, गीता के अंदर डिस्क्रिप्शन है सब चीज़ों का। अपने आप को साफ ना रखना, स्वच्छ ना रखना, अपने विचारों को स्वच्छ ना रखना, सोते रहना, आलस में रहना, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तो जब हम अपने आप को तमोगुण से ऊपर उठाएंगे, तमोगुण से ऊपर अपने आप को क्लीन रखेंगे, सतोगुण में रखेंगे, तो ये शक्तियां हमें अप्रोच नहीं कर सकती। तो सबसे सिंपल तरीका अपने आप को उनके इन्फ्लुएंस से निकालने का है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। क्यों? हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये नॉन डिफरेंट है कृष्णा से। कृष्णा क्या है? एब्सोल्यूट है। कृष्णा परम पवित्र है, पूरी तरीके से स्वच्छ है ना। जब आप कृष्णा से एसोसिएट करोगे इन द फॉर्म ऑफ हिज नेम, तो वो प्रकट हो जाएंगे, अपने नाम में प्रकट हो जाएंगे। और जहां पे कृष्ण प्रकट होंगे वहां पर ये शक्तियां कुछ कर सकती हैं, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर। तो आपको अपने लेवल को सत्वगुण में स्थित करना है, रखना है, या जो भी जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है उसको उसमें स्थित रखना है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है जितना हो सके। हर समय करो, हर समय हम कुछ ना कुछ उलझुल बोलते रहते हैं, उसकी जगह हरे कृष्ण बोलो, क्या प्रॉब्लम है? देन व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट ओनली सेफगार्ड योरसेल्फ, आप उसको भी ऐसी सिचुएशन में ले आओगे, उस जीव को जिसको शरीर नहीं मिला ना, उसको भी शरीर मिल जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। आपका तो फायदा होगा ही होगा, उसका भी फायदा हो जाएगा। प्रभुपाद जी लंदन में जब थे तो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम था टाइटनहर्स्ट प्रॉपर्टी, जो जॉन लेनन था ना बीटल्स का, उसने इनवाइट किया श्रील प्रभुपाद को उनके शिष्यों के संग में अपने वहाँ पे रहने के लिए। तो बहुत बड़ा एक एस्टेट था उसका, तो उसमें वहाँ पर एक गार्डनर था। तो ये लोग क्या करते थे, प्रभुपाद का जगह थी वहाँ पर, रोज़ मंगल आरती होती थी। मंगल आरती में सब डिवोटीज आते थे, मंगल आरती करते थे, सुबह सुबह उठ के आते थे, मंगल आरती करते थे, चैंटिंग करते थे। तो एक गार्डनर था, तो वो गार्डनर आकर प्रभुपाद जी के पास आया और उसने बोला कि मेरे को ना वहाँ पर हमारे जो जिस जगह पे मैं रहता हूँ बहुत सारे भूत हैं वहाँ पे, और वो रोज़ हमें परेशान करते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हमको परेशान करते रहते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, अपने शिष्यों को भेजा उसके पास कि जाओ वहाँ पे कीर्तन करो। एंड दे डिड कीर्तन वन डे, वहाँ पर कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र किया, सब भग गए वहाँ से सारे के सारे। एंड दैट प्लेस वॉज प्यूरिफाइड आफ्टर दैट। तो जो हमारी विधि है ना, हरे कृष्ण महामंत्र की जो विधि, इस पे कोई किसी और शक्ति का बस नहीं चल सकता, बिकॉज ये टॉप मोस्ट स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं। तो डरना नहीं है, पहली बात तो डर भी तमोगुण का लक्षण है। डरना नहीं है, ये सोचना है कि आई एम ऑलवेज इन द कंपनी ऑफ कृष्णा, एंड दैट इज ट्रू, इट इज अ फैक्ट, इट इज नॉट समथिंग मेड अप। आप हर समय कृष्ण के साथ में हो, कृष्ण हृदय में है, और आप उनके नाम के साथ भी हो हर समय, और अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन करना है। जैसे मैं चाहता हूँ आप लोग मंगल आरती शुरू करिए। मंगल आरती बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी। सुबह सुबह वो जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो बेस्ट समय होता है जब आप मंगल आरती कर सकते हो, राइट? तो अंगिरस प्रभु, यू प्लीज ट्राई टू ऑर्गेनाइज दैट। जय, वेरी नाइस। तो हर एकादशी पे आप लोग, अब कल एकादशी है, राइट? और सब लोग एकादशी का फास्टिंग कौन कौन करते हैं? बस, तो एकादशी की फास्टिंग, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, सुबह जल्दी उठना, अपने आप को क्लीन रखना, कवर्ड रखना, ऑल दैट व्हेन यू डू,
ओके, एंड डोंट वरी, ये जो सब करते हैं ना, ये शक्तियां बहुत छोटी होती हैं। ये बाल काटना, अपने आप देखो, जो लोग मैले कपड़े पहनते हैं उनके साथ ये सब हो सकता है, होता है उनके साथ में ऐसा। गलत चीज़ों का सेवन करते हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट आजकल अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में ये सिखाते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे तो हम बंदरों की तरह बिहेव करते रहते हैं बस। ओके, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ओके, यस। जैसे जब मेरी दोस्त से इशू हो रहा है तो मैंने कपड़े दिए थे, अब वो मुझे वापस करे तो क्या उसको यूज़ कर सकती हूँ? कपड़े हाँ वॉश करके यूज कर सकते हैं, बट वाई शुड यू डू दैट? वाई शुड यू डू दैट? क्यों? मतलब क्यों दिए और क्यों लिए? उसके पास कपड़े नहीं है? वो कह रही थी सुबह डांस, अब मुझे हम लोग एक डांस में भी तो वाइट टी-शर्ट सब पहनने के उसके पास नहीं थी तो मैंने उसको दी थी। हाँ, मैंने क्या कहा, मेन चीज क्या है कि आप डर क्यों रहे हो? आप सोचो कि आप किसके एसोसिएशन में हो। आप यू आर इन द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, राइट? तो ऑलवेज यू शुड नॉट नेवर वेयर अदर पीपल्स क्लोथ्स। आपको अपने क्लोथ्स किसी के साथ शेयर थोड़ी करता है, कोई क्लोथ्स थोड़ी शेयर कर जाता है किसी के साथ में। बट चलो ठीक है, अगर अवॉइड कर सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ दो उसको, क्योंकि वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है वो चीज़, है ना, हाइजीनिकली भी अच्छा नहीं है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे डरने की जरूरत है। अगर आप उसको क्लीन करके पहनना चाहते हो, आप पहन भी सकते हो। कृष्णा का एसोसिएशन करोगे तो कोई आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखो, लिख लो इसको, राइट इट। क्या है प्रिंसिपल? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्णा ने सोच लिया आपकी पिटाई करनी है तो फिर डर क्यों रहे हो यार, पिटाई तो होगी, फिर तो पिटना ही पड़ेगा, है ना। अगर कृष्णा ने सोच रखा है कि आपकी पिटाई नहीं होनी है तो संसार की कोई शक्ति आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती है। हैव फेथ ऑन दिस। एक और सिंपल हिंदी में है ना, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। क्या है? तुलसी भरोसे राम के निर्भर होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। क्या है? अनहोनी यानी जो नहीं होना है, जो कृष्ण ने नहीं चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। जो होनी है वो तो होके रहेगी। तो निर्भय होके सो, चिंता क्या करनी है। तो डरो मत। जब हम डरते हैं तो हम अपने आप को वल्नरेबल कर लेते हैं। ऑलवेज हैव फेथ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। व्हेन कृष्णा इज सेइंग कि मेरे भक्त का कभी, अर्जुन बता दो सबको कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो यू टेल एवरीबडी कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। यू आर अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, सो व्हाई शुड यू वरी? ओके, यस।